सियासी मुदाखलत, अकरबा परवरी और इख्तलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन ओहदे से मुस्तफी। इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया। कहा, बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। चंद अफराद की वजह से पॉलिसीज में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। 1 अप्रैल से अलग हो रहा हूँ, नए दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। इस्तीफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एचिसन कॉलेज को भिजवा दिया। सैयद बाबर अली ने मुस्ताफी होने वाले प्रिंसिपल की तारीफ की। कहा कि माइकल थॉम्सन ने दूसरे प्रिंसिपल्स की निस्बत ज्यादा मेहनत की। माइकल थॉम्सन 3 नए बोर्डिंग हाउसेज इकट्ठा करने में कामयाब रहे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के इस्तीफे पर गवर्नर पंजाब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। वलीगुर रहमान कहते हैं, माइकल ए थॉम्सन 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे थे। साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। ऑडिट शुरू हुआ तो इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज लाहौर के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी। लाहौर रंग की जुबानी। प्रिंसिपल ने गुज़श्ता साल निजी मामलात के बायस बजरिया मरासला गवर्नर पंजाब से कहा कि 1 अगस्त 2024 से इस्तीफा मंजूर किया जाए। इस पर सर्च कमेटी अक्टूबर 2023 से नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए काम कर रही थी। ताहम 1 अप्रैल 2024 से प्रिंसिपल का कॉलेज छोड़ने का फैसला जाती है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिंसिपल फरवरी 2024 में तादीबी कार्रवाई का सामना कर रहे थे। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला पंजाब असम्बली के ऐवान में पहुंच गया। अपोजिशन ने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का मामला उठाया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान को तफसीली तकरीर की इजाजत न दी। पंजाब के 29 जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री। वीसीज की तकर्री में कानूनी पेचीदगियों का इंकशाफ। 20 उम्मीदवारों को नाअहलियत से बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी फिक्रमंद। निगरान हुकूमत में बनी सर्च कमेटी के मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान। लाखों बच्चों और हजारों साथी का मुस्तकबिल खतरे में। पीक पार्टनर स्कूल के बारे हुकूमत गैर संजीदा। 1 माह गुजरने के बावजूद एजुकेशन फाउंडेशन में मुस्तकिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न बन सका। चेयरमैन की तैनाती भी ताहाल न हो सकी। गुज़श्ता 2 माह से फंड जारी न होने से स्कूल मालिकान और असातिज़ा परेशान। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में हंगामा आराई। ईवान में अपोजिशन का बानी पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही समेत सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। एमपीएस प्ले कार्ड्स लेकर ईवान में आ गए। अपोजिशन की जानिब से नासिबा अशारे, लीगी रुकन अस्मा बुखारी गुस्से से लाल पीली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा कि ऐवान में गली मोहल्लों के गुंडों की तरह से बात की जा रही है। तमाम लीगी खातीन ऐवान से वॉकआउट कर गईं। डिप्टी स्पीकर ने नासिबा अशारों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा होगा। आप देखें कि आप लोग पीने का पानी नहीं है, उसके आपको हेपेटाइटिस हो रहा है। आपके 75% टीबी पेशेंट्स जो है आइडेंटिफाइड नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, इसके फिगर्स का ये आपने जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त हालात ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं, उनकी दवारें गिरी हुई हैं, उनके अंदर डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते। आप ये तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वही शाम को बैठ जाते हैं। आप कहाँ से लोग बढ़। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, बजट तो पास हो चुका, क्या अब हमसे मोहरें लगवानी है? मुआशी इस्तेहकाम के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। हाउसिंग, सियाहत, तालीम और सेहत में इश्तराक पर इत्तफाक। तुर्क सफ़ीर की हुकूमत से ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अवामी अंदाज। मुख्तलिफ शहरों में अपने दौरे के दौरान रेड कार्पेट इस्तकबाल और खुसूसी टेंट लगाने पर पाबंदी लगा दी। प्रोटोकॉल SOPs को कम करने की हिदायत। मरासिले में कहा, सादा इंतजाम किए जाएं।
आम ट्रैफिक को रवादवा रखा जाए, दुकानों और तिजारती सरगर्मियों को भी जारी रखा जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से तुर्किया के सफीर की मुलाकात, मुल्की सूरत-ए-हाल और पार्लियामेंट की बालादस्ती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, तालीम और सकाफत समेत अहम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सुई गैस महंगी होने की तलवार वक्ती तौर पर टल गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। ओबरा चेयरमैन ने 1 जुलाई से कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। शहरियों का कहना है पहले ही गैस के भारी बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया है, अब मजदूर हजारों रुपए का बिल कैसे जमा कराएं। ओबरा की जो फाइनेंस टीम है वो इसको जब डिटेल में रिव्यू करेगी तो वो ये देखेगी कि जो ये पैसे मांगे जा रहे हैं, चाहे वो नई पाइपलाइंस के लिए, चाहे वो पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेसमेंट के लिए, या जो हमारे मोजेस SNGPL के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन टैलेंट इन SNGPL, कि जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको तनख्वाहों में कमी का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन ओगरा से कि सर आप बताएं, सुई गैस कंपनी से पूछें कि नवंबर से लेके आज तक सुई गैस का कनेक्शन कितना कटा है। आपके मीडिया ने सिर्फ लाहौर की जो रिपोर्ट दी है, एक शहर की, वो 7000 कनेक्शन काटा गया है। ये एक फिनोमेना है जो हर बंदा पाकिस्तानी जानता है कि कैसे जो है वो बिल बनाए जाते हैं और कैसे बिलों की तकसीम होकर आवाम तक पहुंचते हैं। जो नंबर्स दिए गए हैं पिटीशन में, क्या वो वाकई तमाम के तमाम वैसे ही इंक्रीज इन कॉस्ट में बदल जाएंगे? द आंसर इज नो। तो मैं यहाँ पर यह वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो पिटीशन है जो कि SNGPL की है, जो हमने आज रिव्यू की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसकी जो इफेक्टिव डेट होगी एज पर द ऑर्डिनेंस, एज पर द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, वो 1 जुलाई सन 2024 से होगी। तो गोया ऐसी कोई बात नहीं है जो कि गालिबन अवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। तो आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं इस फोरम के ऊपर इसको क्लैरिफाई करूँ। गैस की नई कीमत में इजाफा 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान कहते हैं कि SPG का इस्तेमाल 5000 टन तक पहुंच चुका है। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस कम हो रही है। जरूरी नहीं कि गैस की कीमत में इतना इजाफा हो जितना मीडिया में आ रहा है। वज़ीर आज़म का गैस की कीमत में इजाफे पर इजहार बरहमी, 1 माह की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ का ओगरा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला, वजारत तवानाई को टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। गैस की कीमत में इजाफा कबूल नहीं करेंगे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने वाजे कर दिया, कहा कि हुकूमत गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने का मुस्तकिल हल निकाले। गैस और बिजली की कीमत बढ़ाकर सनतकार और आम आदमी की जिंदगी अचीरन न बनाए। रमजान निगहबान पैकेज की फराहमी का मिशन, अब तक 48 लाख राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के ज़ेर सदारत इजलास, रमजान पैकेज की तकसीम और प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लिया। माह सयाम में गरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाहौर समेत सूबा भर में प्राइस मजिस्ट्रेट की 9 लाख मकामात की चेकिंग, 6132 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खिलाफ वर्जी पर 7.5 करोड़ रुपए जुर्माने किए गए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास, प्राइस कंट्रोल और रमजान पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। अशिया खुनोनोश की कीमत का मुआयना किया। बोले मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी काबिल इत्मीनान नहीं, मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाए। माह सयाम में महफूज खुराक की फरहमी का आज़म, फूड सेफ्टी टीमों की मुहाफिज टाउन में 4 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 3 पॉइंट्स को जुर्माने, 1 को इस्लाही नोटिस जारी। भारी मिकदार में मुज़र सेहत पल्प और जायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी।
वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का यूटिलिटी स्टोर का दौरा, शायर पुरनोश की दस्तयाबी और मयार का जायजा लिया। कहा, हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। खुसूसी ट्रेन 19 अप्रैल को लाहौर से बरह रास्त साहिवाल, मुल्तान और कराची पहुंचेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 7 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए 10 बजे रवाना होगी। पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात, नून लीग ने PP 147 से मलिक रियाज को टिकट जारी कर दिया। मलिक रियाज PP 147 से ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे। PP 147 की सीट हमजा शहबाज की जानिब से छोड़ी गई थी। मलिक रियाज शाहजरा से नून लीग के MNA भी रह चुके हैं। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 10 पुलों की तामीर और बहाली की मंजूरी दे दी। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सोहेब अहमद बर्थ के मुताबिक पुलों पर आइंदा चंद रोज में काम का आगाज कर दिया जाएगा। 20 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 8 खस्ताहाल पुलों को तामीर किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में रीवैम्पिंग के मंसूबों की निगरानी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों में जारी रीवैम्पिंग मंसूबों का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी को रोजाना की बुनियाद पर मंसूबे की निगरानी की हिदायत। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख वर्कर्स पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं। लेस्को और FIA का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन एक्सियन। गुलशन रावी ने बिजली की बड़ी चोरी पकड़ ली। 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुलजिम फैक्ट्री के मीटर में डिवाइस लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस कलमा चौक के ज़ेरे तमाम कॉलेज स्टाफ के लिए सालाना इफ्तार डिनर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रियाज, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर हामिद यूनुस खान की शिरकत, प्रिंसिपल प्रोफेसर रिजवान अंजुम समेत असातिज़ा और स्टाफ की बड़ी तादाद शरीक हुई। 2 खुशनसीबों को कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट दिया गया। वाइस प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस नबीला फरीद और प्रोफेसर हाफिज अमाज उम्रे का टिकट हासिल करने वाले खुशनसीबों में शामिल। PCB के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद मुस्ताफी। बाबर हामिद ने अपना इस्तीफा PCB हुकाम को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक PCB बाबर हामिद का इस्तीफा कबूल करने के बाद नई तकर्रुरी का इश्तहार जारी करेगा। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली की मुलाकात। हॉकी की बहाली और तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इकबाल ने कहा कि हॉकी की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो गई, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और मुदस्सिर रियाज मलिक फाते रहे। दूसरे मैच में राना इरफान और शुजात अली कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में सखी सरवर और जहांसेब नसीर ने फतह समेटी। और मौसम बहार को खुश आमदीद कहने का मुनफरिद अंदाज। जेलानी पार्क में 60,000 से जायद फूलों से दिलकश मंजर कशी। बागों के शहर में फूलों की महक, रंगारंग फूलों की कशिश फैमिलीज की बड़ी तादाद को जेलानी पार्क ले आई। मौसम बहार की मुनासबत से सजने वाली नुमाइश 2 हफ्ते जारी रहेगी।